हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पेटेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें हमें पढ़नी है आईपीआर क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, फॉर्मल राइट क्या होता है, ब्रीडर राइट क्या होता है, ठीक है, बायो प्रोसेसिंग क्या है, बायो पायरेसी क्या है, और पेटेंटिंग एस्पेक्ट जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, केस स्टडी ऑफ कुरकुमा और नीम के बारे में हमें इसकी केस स्टडी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहला है पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरल प्रोडक्ट। तो इसमें पहला पेटेंट क्या है, आईपीआर क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली पेटेंट होता क्या है। तो पेटेंट क्या है, पेटेंट इज द लीगल राइट that granted by the government to inventor and give them exclusive right for certain period, usually 20 year। तो जो भी पेटेंट होता है वो किसको मिलता है, कोई इन्वेंटर हो, उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है 20 साल के लिए। ठीक है, किसी ने नई ड्रग कोई भी नई चीज़ खोजी और उसको पेटेंट करवा लिया तो वो 20 साल के लिए होता है। ठीक है, तो ये लीगल राइट होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द न्यू मशीन, प्रोडक्ट, ड्रग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हमारा पेटेंट मिलता है। जैसे लाइट बल्ब का जो पेटेंट था थॉमस एल्वा एडिसन को मिला था इन 1878। ऐसे ही जो एट्रोवा स्टेटिन थी हमारा, वो उसका पेटेंट पी फाइजर ने लिया था। ठीक है, तो इसने 20 साल तक किसी और कंपनी को नहीं दी थी ये ड्रग। ठीक है, तो ये पेटेंट होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर। अभी हमने जाना पेटेंट क्या होता है, अब आईपीआर क्या होता है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन होता है कलेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड सच एस एनी आइडिया, इन्वेंशन और डिजाइन। ठीक है, तो मतलब किसी भी ह्यूमन ने क्रिएट किया हो कोई सा भी आइडिया या इन्वेंशन किया हो या डिज़ाइन किया हो, ठीक है, तो वो हमारा इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब हमारी सोचने की शक्ति। तो इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट आईपीआर जो हमने सोचा है, ठीक है, क्रिएट किया है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और लीगल राइट विच प्रोटेक्ट द इन्वेंशन, आइडिया, वर्क, डिजाइन एंड क्रिएटर फॉर सेट ऑफ पीरियड टाइम। ठीक है, तो ये हमारे 20 साल के लिए आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट की बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस पे मिलता है, जैसे बुक होती है, बुक, ड्रग, सॉन्ग, सिम्बल्स, लोगो कंपनी का, इन्वेंटर्स का नाम, ठीक है, वीडियोस वगैरह पे आईपीआर होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल फिल्म, पेटेंटिंग, इन सब पे क्या होता है, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो आईपीआर के फॉलोइंग टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रेडमार्क। तो बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है, देन पेटेंट होता है, देन कॉपीराइट होता है, देन इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो पहला होता है ट्रेडमार्क। तो बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट ब्रांड नेम्स, लोगोस एंड सिंबल्स दैट कैन डिसग्वेनिश द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एंड अनदर कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है ट्रेडमार्क, दूसरा पेटेंट, तीसरा कॉपीराइट, फोर्थ इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, टीएम, आपने देखा होगा किसी ब्रांड के आगे टीएम लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, प्रोटेक्ट ब्रांड नेम, ठीक है, लोगो, सिंबल, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है हमारा ट्रेडमार्क। ठीक है, और दैट कैन डिस्कनेक्ट द प्रोडक्ट वन कंपनी टू अनदर कंपनी। ठीक है, कि एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी नहीं बेच सकती। ठीक है, ट्रेडमार्क। तो द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द ट्रेडमार्क नेम ऑफ ड्रग कैन बी रजिस्टर्ड एज द ट्रेडमार्क। जैसे ये हमारे कोका कोला आती है, तो हमारा जो आईपीआर होता है इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्ट रहता है हमारा, जैसे कोका कोला है उसका डिज़ाइन, तो बोतल कैन का डिज़ाइन जो है वो प्रोटेक्ट है, उसका इमेज या कंटेंट जो भी उसके अंदर वो प्रोटेक्ट है। और पेटेंट के अंदर ये हमारा डिज़ाइन के अंदर आता है कि उसकी क्या इमेज है, किस टाइप का डिज़ाइन है। और ऐसे ही हमारा ट्रेड सीक्रेट क्या है, उसकी फॉर्मूला, रेसिपी वगैरह। ट्रेडमार्क जैसे कोका कोला का ब्रांड नेम है, ठीक है, तो ये कोका कोला का ट्रेडमार्क है, इस लोगों को कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, कोका कोला के अलावा। ऐसे ये रिंग पुल कैन है, तो ये इसका पेटेंट है। ये जो पुल कैन होती है वो कोई और नहीं लगा सकता हमारे कोका कोला के अलावा। ठीक है, तो ये हमारा
कोका कोला का किसका पेटेंट है। ऐसी डोलो मेडिसिन में आता है डोलो, कैपलोल, पी फाइजर लोगो, ठीक है, डॉक्टर रेडी लोगो और अपोलो लोगो, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है ट्रेडमार्क हैं, जो भी लोगो है, ठीक है, कैपलोल है। देन पेटेंट, पेटेंट अभी हमने पढ़ा है क्या, ये लीगल राइट होता है, ग्रांट किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया जाता है उस पर्सन को जिसने कोई भी नई चीज़ ड्राइव की हो, और वो उसका 20 ईयर तक पेटेंट ले सकता है। तो पेटेंट प्रोडक्ट, न्यू इन्वेंशन, मशीन, न्यू ड्रग एंड न्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। जैसे एट्रोस्टेटिन जो ड्रग थी एट्रोवास्टेटिन, पेटेंटेड बाय पी फाइजर, ठीक है। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ आईपीआर विच प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ क्रिएटर सच एज बुक, फिल्म, म्यूजिक, वीडियो, आर्ट इन और पॉडकास्ट, इन सबको प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। एग्जाम्पल क्या है कॉपीराइट का, तो हमारा सी कैसे लिखा हुआ आता है कॉपीराइट, अगर किसी पे लगा हुआ है सी लिखा हुआ कॉपीराइट और उसकी डेट होगी 2024 ईयर होगी और ABC नेम होगा, कॉपीराइट किसने मारा है उसका, ठीक है। जैसे फार्माकोलॉजी टेक्स्ट बुक वाई केडी त्रिपाठी, तो इस पर कोई कॉपीराइट, इसकी बुक कोई और नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो अगर ये बुक कोई और पब्लिश करता है तो उस पर कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फोर्थ है इट प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन एंड फ्यूचर शेप ऑन पैटर्न ऑफ एनी डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल, जैसे कोका कोला बोतल डिज़ाइन, ब्लिस्टर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, इनहेलर डिज़ाइन, तो ये सब क्या है हमारी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आती है। तो ये बेसिकली IPR था और उसके पार्ट थे। अब हम पढ़ने हैं पेटेंट राइट के बारे में, फार्मर राइट के बारे में, ठीक है। तो पहला आता है फार्मर राइट, द प्रोटेक्टिव ऑफ प्लांट वेराइटीज, ठीक है, द प्रोटेक्टिव ऑफ प्लांट, पहला आता है फार्मर राइट एक्ट। तो बेसिकली जो फार्मर राइट एक्ट है ये कब पब्लिश किया गया था, 2001 में इंडिया के अंदर, ठीक है। द फार्मर राइट गिवन टू फार्मर फॉर इन्वेंशन, कन्वर्सेशन एंड मेकिंग अवेलेबल रिसोर्स, अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स दैट फार्मर नीड टू गो ब्रीडर एवरी टाइम, ठीक है। तो इसमें हमारे फार्मर को राइट दिया गया था 2001 में, ठीक है, कि जो फार्मर होंगे उनको क्या क्या राइट्स हैं। सो बेसिकली ये जो फार्मर थे हमारे उनके लिए टोटल हमारे 9 राइट थे। पहला राइट क्या था कि अंडर द PPR एक्ट जो था हमारा, कौन सा एक्ट था, इनकरेज द PPR एक्ट या फार्मर राइट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो PPR राइट था प्लांट ब्रीडर रिसर्च एंड फार्मर, तो ये जो राइट था हमारा इसके अंदर 9 चीज़ें आती थी। पहला आता था राइट फॉर सीड, उसके बीच के लिए क्या राइट है, तो राइट जो 9 चीज़ें थी हमारी फार्मर राइट के अंदर, पहली था राइट टू सीड, जो भी वो बीज लगा रहा है फार्मर, तो उसके लिए क्या राइट है, द एक्ट प्रोवाइड फार्मर द राइट इज सेफ यूज एंड एक्सचेंज सेल सीड, ठीक है, वो यूज कर सकता है। द फार्मर कैन नॉट सेल द सीड इन पैकेट फ्रॉम द लेवल रजिस्टर्ड नेम, ठीक है। तो ये फार्मर के काम होता है कि वो जो बीज है उसको पैकेज में पैक करके नहीं बेच सकता, ठीक है, वो उसका राइट है, ठीक है, उसके बीज को, ठीक है। देन राइट टू इंडेक्स ओवन वेराइटीज, ठीक है, वो उसका सिमिलर टू कमर्शियल ब्रीडर्स द फार्मर कैन गेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन देयर ऑन वेराइटी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी राज्य में आपको अलग अलग वेराइटी मिलती है तो वो फार्मर का राइट होता है, ठीक है। राइट फॉर, तो फोर्थ राइट, वो थर्ड राइट क्या है फार्मर का, राइट टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगर उसने फार्मर ने कोई अच्छा काम किया तो उसको फार्मर्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा नेशनली, ठीक है। देन राइट फॉर बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, तो राइट है उसके पास बेनिफिट शेयरिंग को, वो अपना बेनिफिट शेयर भी कर सकता है, उसके पास राइट है, ठीक है। देन राइट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंजप्शन ऑफ क्रॉप फेलियर, ठीक है, तो वो अपनी उसके पास राइट है कि वो अपनी क्रॉप फेलियर को बता सकता है, ठीक है, अंडर द एक्ट जो किसानों के लिए बनाया गया है फार्मर्स के लिए, ठीक है। राइट द कंपनसेशन फॉर प्राइवेट यूज एंड ट्रेडिशनल वेराइटी, अगर वो कोई भी ट्रेडिशनल वेराइटी है उनका यूज करता है प्राइवेट यूज तो उसके लिए कंपनसेशन का भी राइट है उसके पास। देन राइट फॉर सफिशेंट सस्टेबिलिटी एंड रजिस्टर्ड वेराइटीज, ठीक है। देन आफ्टर 3 ईयर जो ये रजिस्टर होता है, ब्रीडर शुड नॉट सप्लाई सफिशेंट सीड टू द पब्लिक एट ए रीजनेबल प्राइस, तो इन्हें आफ्टर 3 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ब्रीडर्स फेयर टू द डू, ठीक है। देन राइट टू सर्विस फ्री चार्ज, ठीक है, तो बेसिकली जो फार्मर राइट होता है
तो हमारा जो फार्मर एक्ट 2001 था वो फार्मर फ्रॉम पेइंग एंड सर्विस चार्जेस लाइक सर्विस जैसे वैरायटी कंडक्टिंग टेस्ट, ठीक है, इन सब के लिए उसे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ऑफ लीगल इन करंट केस ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस। 9 राइट क्या था हमारा जो फार्मर प्रोटेक्टिंग एक्ट था, प्लांट प्रोटेक्टिंग वैरायटी फार्मर राइट, ठीक है। तो ये इसका नाम है PVR, प्लांट प्रोटेक्टिव वैरायटी फार्मर राइट। तो 2001 जो कंसिडर करता है, इसके अंदर इंडिया में लिटरेसी लेवल इन इंडिया द प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन सर्टेन अरेटमेंट ऑफ फार्मर, ठीक है। लैंड इनकरेजमेंट नहीं करना चाहिए, तो उसके पास उसकी ज़मीन का अधिकार है, सरकार उस पर कब्जा नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये फार्मर के राइट थे। अब है ब्रीडर्स के राइट, ठीक है। तो बेसिकली ब्रीडर्स का क्या राइट है, तो जो हमारा ब्रीडर्स होता है, जो मतलब बीज बो रहा है, तो जो हमारा ब्रीडर होता है तो उसका क्या राइट है, तो ब्रीडर ऑल्सो नॉन प्लांट ब्रीडर राइट BBR एंड द फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिजाइन द प्रोटेक्ट न्यू फॉर्म न्यू प्लांट वेराइटी, ठीक है। सो इट इज़ स्पेसिफिक राइट टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग और रिप्रोडक्टिव वेजिटेबल पेटेंटिंग मटेरियल, इन सब के लिए। तो द राइट ऑफ डिजाइन ऑफ ब्रीडर ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी ऑफ न्यू प्लांट के लिए हमारा ब्रीडर राइट होता है, ठीक है। जैसे कि वही उस फ्लावर को काट सकता है, वो फ्रूट फाइलेज वही कर सकता है, उसका सीड कल्टीवेशन वही ब्रीडर कर सकता है जिसने उसको ब्रीड किया हो, वो उसके पास उसका राइट होता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रीडर राइट। उसके बाद आता है हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब लीगल काम करना, ठीक है। तो लीगली काम करना या लीगली खेती जो करते हैं वो बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो बायो मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्स और प्रोस्पेक्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस of systemic or ethical exploration of biological resource to discover new valuable compound, ठीक है। तो बायो प्रोसेसिंग का यूज करके हम नया कंपाउंड का डिटरमाइन करते हैं या नया कंपाउंड रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च ऑफ रिसोर्सेज टू डिस्कवर न्यू या वैल्यूएबल कंपाउंड एंड जीन फॉर द कमर्शियल और मेडिकल पर्पस विद बेनिफिट, ठीक है, शेयरिंग विद द लोकल कम्युनिटीज़ या और कंट्री ऑफ द ऑरिजिन। तो जो भी नया प्रोडक्ट हमने ड्राइव किया, मान लो पहले नीम थी तो उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी थी, तो कई सारी कंपनियों ने उस नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल कर वो बनाया। तो अगर उन्होंने लीगल मतलब उस नीम को रहने भी दिया तो वो हमारा क्या है, लीगल राइट है, मतलब बायो प्रोसेसिंग है कि वो लीगली काम करते हैं उसका, ठीक है। वो पब्लिक को हेल्थ भी पहुँचा रहे हैं, जैसे हमारे आंवला है, अश्वगंधा है, टर्मरिक है, तो इनका मतलब लीगली इनका यूज करके और मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। ओपीएम पोपीएस दीज आर द एथिकल बायो प्रोसेप्टिंग, ठीक है। देन है हमारा बायो पायरेसी। तो बेसिकली बायो पायरेसी क्या है, तो बायो पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल है पेटेंटिंग ऑफ नीम, पेटेंटिंग ऑफ राइस, बायो पायरेसी, ठीक है। तो ये सब हमारे बेसिकली बायो पायरेसी के अंदर आते हैं। तो ये हमारा बायो पायरेसी, द टर्म बायो पायरेसी कॉइन बाय पोटेंटो मनी तो इट डिस्क्राइब द practices in which ingredient value or nature, ठीक है। So originated with endogenous people used by the other profit without authorization and compensation of indigenous people, ठीक है। तो बायो पायरेसी क्या होता है, चोरी करना भी बोल सकते हो आप इसे एक किस्म से। क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे इंडिया में क्या थी, नीम थी, तो ये नीम क्या हुआ था, जो ये अंग्रेज लोग आए हैं, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी कंपनी थी एक, उसने US FDA के साथ मिलकर इस नीम को पेटेंट करवा लिया था। तो वो क्या होती थी, बायो पायरेसी। तो 1998 में इस कंपनी ने क्या किया, इस नीम को पेटेंट करवा लिया और इसने कहा कि इंडिया में कोई भी इस नीम को ग्रो नहीं कर सकता। बट इंडियंस क्या थी, ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, नीम हम पहले से यूज़ करते आ रहे थे, तो ये हमारी ट्रेडिशनल थी। तो ये बायो पायरेसी का केस बहुत चला था, ठीक है। तो जब से पेटेंट राइट मिल गया है कि किस चीज़ को आप पेटेंट करवा सकते हो, ठीक है। तो द टर्म बायोफायर कॉइन बाय द बायो पोटेंसी प्रैक्टिस विद इंडिजीनियस बैड नेचर ऑपरेटिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट या पीपल के साथ। तो फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ मेडिसिन प्लांट विच आर लेटर प्लांटेड बाय मेडिसिनल कंपनीज विदाउट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट नॉलेज द न्यू और इन्वेंटेड बाय द पेटेंटी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पेटेंटी होता है वो क्या कर देता है, पेटेंट करवा लेता है अपनी
जो भी पुरानी नॉलेज होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अगर उसने कोई नया केमिकल टाइप कर लिया और उसको पेटेंट करवा तो उसकी बायोपायरेसी कहलाएगी। द एक्ट बायोपायरेसी अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन ऑफ अनदर पर्सन वर्क मटेरियल, ठीक है। देन ये बायोपायरेसी इज अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ यूज ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें पेटेंटिंग ऑफ नीम है और पेटेंटिंग ऑफ बासमती राइस है और राइस बायोपायरेसी है, ठीक है। तो पहला आता है पेटेंटेबल। कौन कौन से पेटेंटेबल प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली कौन कौन से हम पेटेंट करवा सकते हैं प्रोडक्ट। जैसे पहला है नोवल आइसोलेशन प्रोसेस के द्वारा हमने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ तो उसको पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा है फिजिकल एंड देन इन्वेंशन ऑफ नोवेलिटीज, तो ये सब हम पेटेंट करवा सकते हैं। और नॉन पेटेंटेबल क्या है, जैसे हमारे प्लांट ग्रोन इन वाइल्ड, जो जंगल में हमारे प्लांट मिलते हैं वो नॉन पेटेंटेबल है, ठीक है। या अडॉप्टेड प्लांट या अडॉप्ट कर लिया कोई कल्टीवेशन, वो भी हमारा नॉन, या हाइब्रिड या कल्चर्ड वेराइटी, वो भी हमारी नॉन पेटेंटेबल है, ठीक है। अब केस स्टडी ऑफ कुरकुमा, तो बेसिकली जो टर्मरिक थी ये टॉपिकली हर ईस्ट इंडिया में यूज किए जाती थी पहले से ही, हल्दी जो हमारी होती है, ठीक है। तो टर्मरिक पाउडर इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया एज ए मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कॉमन कोल्ड, ब्लड प्यूरिफायर एंड एंटी पैरासाइट और स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, कुकिंग ऑफ मैनी इंडियन डिशेज एंड इन सब में यूज किया जाता। तो पेटेंट क्या हुआ था, टर्मरिक के साथ क्या केस हुआ था कि द यूनाइटेड स्टेट जो यूएस कमीशन थी पेटेंट ऑफ टर्मरिक वार इन 1995 में उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर इन 1995 में पेटेंट ले लिया इसका टर्मरिक का। तो स्पेसिफिकली फॉर द यूज ऑफ टर्मरिक वुड हीलिंग, मतलब जो घाव वगैरह होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो 2 ईयर लेटर द कंप्लेंट फिल्ड बाई द इंडिया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR थी इंडिया की, इंडिया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR ने क्या की कंप्लेन करी उसके अगेंस्ट। देन यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO इन्वेस्टिगेट द वैकेंसी ऑफ द पेटेंट। देन इन 1997 ये decide the appeal made by the patent holder, the USPTO upheld the CSIR objection and cancelled the patent due the lack of novelty, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो USPTO था उसने क्या किया, उस पेटेंट को 1997 में कैंसिल कर दिया जो उन कंपनी को पेटेंट दिया था, क्योंकि इंडिया में वो पहले से ही हल्दी यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली केस स्टडी थी, 1993 में पेटेंट करवा लिया था। कौन सी, मैसीपाइस मेडिकल सेंटर जो यूनिवर्सिटी थी, और उसने 1995 में ये टर्मरिक को वुड हीलिंग के लिए पेटेंट कर दिया था हल्दी को। तो अब हल्दी कोई ग्रो नहीं कर सकता उनके अलावा, ठीक है। तो लेकिन इंडिया की जो कमीशन थी CSIR, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने कंप्लेंट फाइल की और 1997 में पेटेंट कैंसिल हो गया। देन ऐसे ही नीम के साथ भी हुआ था। तो नीम बायो पेटेंटिंग या बायोपायरेसी विथ नीम, तो पेटेंटिंग ऑफ नीम क्या है, बायोपायरेसी मीन होता है सीलिंग ऑफ ट्रेडिशनल या ओल्ड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट मेडिसिन, ठीक है। तो उसका स्टीलिंग, पहले से कोई ड्रग है तो बायोपायरेसी का मतलब चोरी करना। तो पेटेंटिंग ऑफ नीम वाज केस्ड बाय द बायोपायरेसी वेयर द फॉरेन कंपनी ट्राइड टू पेटेंट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज नीम फॉर द पेस्टिसाइड और एंटी फंगल, ठीक है। तो इसके लिए हमारी पेस्टिसाइड और एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए इसको पेटेंट करवा लिया था 1994 में, जो नीम थी। किसने, हमारी जो साइंटिफिकली नीम को हम एजारेडिन का इंडिका विच हैज़ बीन यूज फॉर कंट्री या सेंचुरी से यूज हो रहा है हमारी इंडिया में मेडिसिन और एग्रीकल्चर के बेसिस पर नीम, ठीक है। तो पेटेंट राइट कैसे पेटेंट हुआ था इसका, इन 1994 में US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड WR ग्रेस एंड कंपनी जो थी, इसने पेटेंट द मेथड ऑफ नीम ऑयल का यूज करके एज ए पेस्टिसाइड इसका पेटेंट ले लिया था। द पेटेंट क्लेम्ड बाय द नीम ऑयल could effectively control fungal infection of plant, तो but this method was already well known as used in India so generation। तो इसके अगेंस्ट फिर केस फाइल किया इंडिया ने। द अपोजिशन द इंडियन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन रेल्ड अगेंस्ट द पेटेंट एंड argued that the neem pesticide property were part of Indian culture and heritage, thus should not be monopolized by the foreign company,
सो द केस रिसीव्ड बाय इंटरनेशनल अटेंशन। फिर ये केस इंटरनेशनली आया। पहले जो इंडियन एक्टिविस्ट थे, फार्मर थे, इन्होंने प्रोटेक्ट किया इसके अगेंस्ट कि जो नीम थी वो हमारे इंडिया में पहले से यूज हो रही थी, ठीक है। सो इन द रिस्पॉन्स द ग्लोबल आउटरीच एंड लीगल चैलेंज द EPO यूरोपियन पेटेंट ऑफिस रिमूव द पेटेंट नीम ऑफ 2000 में रिमूव कर दिया। तो ये हमारा बेसिकली नीम के साथ हुआ था। तो ये बेसिकली हमारे पेटेंटिंग राइट थे, उसका पेटेंटिंग बायोपायरेसी ऑफ नीम और कुकुमा थे। थैंक यू।